अगली ही दिन सुबह रुअवे की मुलाकात वेंगू के साथ होता है। वेंगू रुअवे को देखकर खुश हो जाता है लेकिन रुअवे वेंगू को इग्नोर करती है। वेंगू रुअवे के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। चाओ यान येयू की अपार्टमेंट खरीद लेता है और येयू को गिफ्ट कर देता है। येयू चाओ यान का गिफ्ट नहीं लेती बल्कि चाओ यान को हर महीने रेंट देने का निर्णय करती है। येयू चाओ यान और शाबो के साथ रहने के लिए चली जाती है। येयू और चाओ यान कोशिश करते हैं शाबो को एक नॉर्मल फैमिली वाली फीलिंग देने का। येयू शाबो के साथ जू घूमने जाने की प्लानिंग करती है लेकिन चाओ यान येयू को शाबो के साथ म्यूजियम जाने के लिए बोलता है। चाओ यान को बिना बताए येयू शाबो के साथ माउंटेन घूमने जाती है। बारिश में भीगने की वजह से येयू और शाबो को कोल्ड हो जाता है। झूठ बोलने के लिए चाओ यान येयू और शाबो से उनके सारे स्नैक्स ले लेता है। वेंगू के डैड रुअवे के सामने अपनी मन की बात रखते हैं। वेंगू के डैड रुअवे को बोलते हैं काश शाबो की तरह वेंगू का एक बेटा होता। मिस्टर वेन की मदद करने के लिए रुअवे वेंगू की टीम की मेल एम्प्लॉइज को बदलकर दोबारा फीमेल एम्प्लॉइज को रख देती है। वेंगू अपने कैबिन में फीमेल एम्प्लॉइज देखकर सरप्राइज हो जाता है। जब वेंगू को पता चलता है ये सब रुअवे ने किया है तब वेंगू रुअवे से पूछने चला जाता है। रुअवे वेंगू से बोलता है तुम्हारे डैड अपने ग्रैंडसन देखना चाहते हैं। तो दूसरी ओर येयू शाबो को लेकर अपने मेडिकल स्कूल जाती है ताकि शाबो दूसरे बच्चों के साथ दोस्ती कर सके। निंगफैंग भी अपने काम से मेडिकल स्कूल आता है। निंगफैंग येयू को बोलती है तुम शाबो की एडमिशन यहाँ की स्कूल में करोगी तो शाबो बहुत कुछ सीख सकता है। येयू शाबो की स्कूल के बारे में चाओ यान से बात करती है। चाओ यान को जब पता चलता है निंगफैंग ने स्कूल के बारे में बताया है। चाओ यान शाबो की एडमिशन उसी स्कूल में न करने का फैसला लेता है। इसी बात को लेकर येयू और चाओ यान की लड़ाई हो जाती है और येयू घर छोड़कर चली जाती है। शाबो भी अपनी मम्मी से मिलने चला जाता है। येयू चाओ यान को शाबो के बारे में बता देती है। चाओ यान शाबो को वापस लेने जाता है लेकिन शाबो अपनी मम्मी के पास रहना चाहता है। चाओ यान शाबो और येयू की प्यार देखकर खुश होकर चला जाता है। येयू फिर से हॉस्पिटल जाना शुरू करती है। इस दौरान येयू अपने एक पेशेंट की मम्मी का मेंटल हेल्थ चेकअप की रिक्वेस्ट अपने प्रोफेसर से करती हैं। चाओ यान दोबारा वेंगू के पास जाता है नया आइडिया के लिए ताकि येयू और शाबो दोबारा घर आ जाए। तो वहाँ हॉस्पिटल में चिंग चिंग येयू की पेशेंट की मम्मी को येयू के खिलाफ कर देती है। येयू की पेशेंट की मम्मी येयू के साथ बुरी तरीके से बर्ताव कर रही थी और वो येयू को सीढ़ी से गिरा देती है। चाओ यान येयू से मिलने हॉस्पिटल आता है लेकिन येयू को गिरने से बचा नहीं पाया। सीढ़ी से गिरने के वजह से येयू के पैर में फ्रैक्चर आ जाता है। चाओ यान जी यांग से येयू का इलाज नहीं करना चाहता। येयू चाओ यान से बोलती है उसे उसका काम करने दो। चाओ यान येयू की बात मान लेता है। येयू की बैंडेज हो जाने के बाद चाओ यान येयू को अपनी बाहों में उठाकर घर ले जाता है। वेंगू चाओ यान को बोलता है किसी ने येयू के बारे में बुरा आर्टिकल्स लिखा है। तो दूसरी ओर हॉस्पिटल के बाहर येयू की पेशेंट की मम्मी मीडिया से येयू के बारे में झूठी बातें बोल रही थी। येयू भी हॉस्पिटल आती है और निंगफैंग येयू को मीडिया से बचाकर अपने साथ ले जाता है। चाओ यान मीडिया से न्यूज और आर्टिकल हटाने के लिए कहता है। चाओ यान हॉस्पिटल जाकर चिंग चिंग को वार्निंग देता है। जियान चिंग चिंग की मदद करता है लेकिन चाओ यान जियान को इग्नोर करता है। चाओ यान येयू और शाबो को घर ले जाने के लिए येयू की घर जाता है। येयू वापस जाना नहीं चाहती। चाओ यान येयू को समझाने की कोशिश करता है घर पर तुम्हारा अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाएगा। येयू तब भी नहीं मानती। मजबूर होकर चाओ यान येयू को बोलता है तुम्हारा ध्यान रखने के साथ तुम्हें 5 गुना ज्यादा सैलरी मिलेगा। यह सुनकर येयू चाओ यान के साथ घर जाने के लिए राजी हो जाती है। तो दूसरी ओर वेंगू रुअवे के साथ वक्त बिताने की प्लान करता है लेकिन रुअवे वेंगू को दोबारा इग्नोर करती है। वेंगू रुअवे से नाराज होकर सारी फीमेल एम्प्लॉइज को जॉब से निकाल देता है। शाबो अपने मम्मी और डैडी के साथ सुपरमार्केट जाता है डिनर के लिए शॉपिंग करने। येयू और शाबो अपने लिए जंक फूड लेते हैं। चाओ यान शाबो और येयू की मासूम चेहरा देखकर कुछ नहीं कह पाता है। घर जाकर शाबो अपने मम्मी डैडी के साथ डिनर करता है। चाओ यान अपने वादे की हिसाब से येयू का ज्यादा ध्यान रखता है। येयू को चाओ यान की स्टडी रूम में बहुत सारी लड़कियों की बैक साइड पिक्चर मिलने की वजह से येयू चाओ यान को गलत समझ लेती है। येयू शाबो के साथ काफी सारे ड्राइंग्स बनाकर लिविंग रूम में लगाती हैं। चाओ यान ऑफिस से आकर लिविंग रूम में ड्राइंग्स देखकर येयू और शाबो को हमेशा की तरह कुछ नहीं बोल पाता है। बल्कि चाओ यान भी शाबो के साथ येयू की बैंडेज पर ड्राइंग्स बनाता है। दूसरे दिन सुबह चाओ यान ऑफिस जाने वाला था तभी शाबो अपने डैड को एक तस्वीर दिखाता है। शाबो चाहता है इस तस्वीर की तरह उसके डैड भी उसकी मम्मी को गुड बाय किस करे। शाबो के लिए चाओ यान येयू को गुड बाय किस करता है और शाबो खुश हो जाता है।
कुछ देर बाद चाओ यान येयू के पास अपना लॉयर भेजता है ताकि येयू केस फाइल कर सके। येयू चाओ यान पर गुस्सा होकर चाओ यान से मिलने उसके ऑफिस चली जाती है। येयू चाओ यान को कोई भी केस फाइल न करने को बोलती है। चाओ यान येयू की बात मानने से इनकार करता है, तो येयू गुस्सा होकर जा रही थी कि उसे दोबारा चोट लग जाती है। चाओ यान अपना चेयर येयू के पास ले जाता है और येयू को बैठने के लिए कहता है। येयू चाओ यान से बात नहीं करती, इसलिए चाओ यान येयू को खुद चेयर पर बैठाता है और घर छोड़ देता है। वेनगू काफी देर से रुअबे का इंतजार करता है। हमेशा की तरह रुअबे वेनगू को इग्नोर करती है। वेनगू रुअबे को डराने के लिए बोलता है, तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं सबको तुम्हारा सीक्रेट बता दूंगा। रुअबे गुस्सा होकर बोलती है, जो बोलना चाहते हो बोलो। वेनगू रुअबे की बातें सुनकर डर जाता है। वेनगू की डैडी रुअबे और वेनगू को एक साथ देखकर चले जाते हैं। हमेशा की तरह चाओ यान इस बार भी शाबो को उसकी आईक्यू और शार्प माइंड के लिए कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रहा था। येयू भी शाबो के लिए कुछ बुक्स ले आती है। येयू शाबो की एज के हिसाब से शाबो को एक हिडन पिक्चर बुक में से डिफरेंट चीजों के साथ रूबरू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ज्यादातर चीजों को येयू ढूंढ नहीं पा रही थी और चाओ यान आसानी से ढूंढ लिया था। इस वजह से येयू शाबो को कुछ और सिखाने की कोशिश करती है और चाओ यान उस बुक को लेकर चला जाता है। सुबह सुबह येयू दोबारा चाओ यान की पीछे पड़ जाती है कोई भी केस फाइल न करने के लिए। चाओ यान येयू को उठाकर शाबो की रूम में छोड़ आता है और अपने साथ येयू की वॉकर ले आता है ताकि येयू उसका पीछा न कर सके। येयू तब भी हार नहीं मानती, चाओ यान की पीछे स्विमिंग पूल तक पहुंच जाती है। येयू स्लिप होकर चाओ यान के ऊपर गिर जाती है और जानबूझकर चाओ यान से अपनी बात मनवाने की कोशिश करती है। उसी वक्त चाओ यान की सेक्रेटरी आ जाता है और बताता है वो औरत आ गई है। चाओ यान उन्हें उनकी गलती का एहसास कराता है और उनके बेटे की वजह से उन पर कोई भी केस नहीं करता है। येयू चाओ यान को थैंक यू बोलने के लिए एक छोटा सा गिफ्ट देती है। चाओ यान येयू को उसकी गलतियों की एक लिस्ट थमा देता है और येयू चाओ यान पर गुस्सा हो जाती है। उसी दौरान येयू को चाओ यान की एक पुरानी फैमिली पिक्चर मिल जाती है। चाओ यान के साथ किसी और को देखकर येयू को लगती है वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। चाओ यान को थोड़ा सा बुखार होने की वजह से चाओ यान पैनिक हो जाता है। येयू चाओ यान को ऐसे देखकर व्हीलचेयर से उठकर चलने लगती है और चाओ यान येयू को पकड़ लेता है। चाओ यान को पता चलता है काफी दिनों से येयू उससे झूठ बोल रहा था। चाओ यान को बुखार आने पर येयू पूरी रात भर चाओ यान का ध्यान रखती है। हमेशा की तरह वेनगू एक और बार चाओ यान के लिए लड़कियों की बैक साइड पिक्चर ले आता है। इस बार भी चाओ यान को उस लड़की की तस्वीर नहीं मिली जिसे वो हर रोज अपनी सपने में देखता है। येयू निंगफैंग की क्लिनिक में एक पार्ट टाइम डॉक्टर के रूप में काम करना शुरू करती है, तो दूसरी ओर मिस्टर वेन रुअबे को अपने बेटे की असिस्टेंट बनाती है ताकि वेनगू अपनी जिम्मेदारियां को अच्छी तरीके से संभाल सके। लेकिन वेनगू रुअबे को इग्नोर करना शुरू करता है। हमेशा की तरह वेनगू अपने पब में लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था या फिर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। फिर भी वेनगू रुअबे से बिल्कुल भी बात नहीं करता। वेनगू के पीछे घूमकर रुअबे काफी थक जाती है और उसके पैर में छाले पड़ जाते हैं। रुअबे को येयू का टेक्स्ट मिलता है और हमेशा की तरह एक साथ डिनर करते हैं। येयू रुअबे को चाओ यान की एक्स गर्लफ्रेंड की तस्वीर दिखाती है। येयू घर आकर भी रुअबे के साथ चाओ यान की एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रही थी। येयू गलती से अपना वॉइस मैसेज रुअबे को भेजने की जगह चाओ यान को भेज देती है। चाओ यान को जब येयू की वॉइस मैसेज मिलता है तब चाओ यान येयू के रूम के बाहर दोबारा वॉइस मैसेज प्ले करता है। येयू ये सुनने के बाद रूम की लाइट्स ऑफ कर देती है और सोने का बहाना करती है। चाओ यान रूम के अंदर आकर येयू से पूछता है, तुम्हें मेरे अफेयर के बारे में जानना है क्या? येयू चाओ यान से बोलती है, मैं बस तुम्हारे पास्ट के बारे में जानना चाहती थी ताकि शाबो की अच्छी तरीके से मदद कर सकूं। चाओ यान येयू को बोलता है, तुम्हें शाबो के लिए लाया गया है तो मेरे मामले से दूर रहो। येयू चाओ यान से बोलती है, तुम हंसते हुए अच्छे लगते हो। येयू की हरकत से चाओ यान शर्मा कर चला जाता है। अगले ही दिन येयू चाओ यान को शाबो की स्कूल जाने के बारे में एक और बार सोचने के लिए बोलती है। शाबो की मुस्कुराते हुए तस्वीर को देखकर चाओ यान येयू की बताई गई स्कूल के बारे में पता करता है। चाओ यान शाबो के लिए लिविंग रूम को टॉय और शाबो की ड्राइंग से डेकोरेट करता है। येयू और शाबो को लिविंग रूम का डेकोरेशन पसंद आता है। वेनगू रुअबे को अपने डैड के नज़रों में बुरा साबित करने के लिए एक अच्छा प्लान करता है। रुअबे वेनगू की जाल में नहीं फंसती। शाबो अपनी मम्मी के साथ दोबारा उसी स्कूल में जाता है और निंगफैंग से मुलाकात होता है। चाओ यान अपनी बीबी और बेटे के साथ निंगफैंग को देखकर खुश नहीं होता। चाओ यान येयू से बोलता है, तुम दोनों ने अगर मुझे बास्केटबॉल गेम में हरा दिया तो शाबो इसी स्कूल में पढ़ेगा। अगर तुम लोग हार गए तो दोबारा इस बारे में कोई बात नहीं करोगे।
निंगफैंग और येयू चाओ यान की बातें सुनकर खुश होते हैं और पहले राउंड में चाओ यान निंगफैंग के साथ खेलता है। चाओ यान निंगफैंग के साथ गेम नहीं हारता, लेकिन जब येयू चाओ यान के साथ खेलने आती है तब शाबो की मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर चाओ यान गेम हार जाता है। शाबो और येयू स्कूल जाने के लिए सारी तैयारियां कर रहे थे। शाबो अपने मम्मी डैडी के साथ स्कूल जाने के लिए आया था, लेकिन शाबो अकेला जाना नहीं चाहता। टीचर शाबो को कंफर्टेबल फील कराने के लिए एक छोटा सा गेम के बारे में बताता है। शाबो टीचर के बात सुनने के बाद शाबो अपनी मम्मी को किस करता है और येयू को चाओ यान को किस करना पड़ा। कुछ देर बाद निंगफैंग बाहर आकर येयू से बोलता है, आज शाबो का पहला दिन है तो तुम भी अंदर आ सकते हो। चाओ यान निंगफैंग से परेशान होकर अपना मीटिंग शाबो की स्कूल के पास रखता है। शाबो की स्कूल का पहला दिन अच्छा नहीं जाता। शाबो अपनी मम्मी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। तो दूसरी ओर चाओ यान टेलीस्कोप से निंगफैंग और येयू को एक साथ देखकर चाओ यान येयू को बार बार कॉल करता है। येयू गुस्सा होकर फोन रिसीव करती है और चाओ यान येयू को जल्दी घर जाने के लिए बोलकर फोन कट कर देता है। शाबो की ड्राइंग देख के चाओ यान के दिल में येयू के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन रहा था। चाओ यान येयू और शाबो से पहले घर पहुंच जाता है। येयू चाओ यान को घर देखकर पूछ लेती है, तुम इतनी जल्दी घर में क्या कर रहे हो? मुझे भूख लगा है, तुम शाबो के लिए जो नूडल्स बनाते हो वो खाने आया हूँ। येयू गुस्सा होकर चाओ यान के लिए नूडल्स बनाती तो है, लेकिन चाओ यान को परेशान करती है। नूडल्स के बहाने उन दोनों के बीच दूरियां कम हो रही थी कि चाओ यान की आंटी चाओ यान से मिलने चली आती है। चाओ यान की आंटी को येयू पसंद नहीं आती, तो दूसरी ओर शाबो अपनी दादी को ज्यादा पसंद नहीं करता। चाओ यान येयू को बोलता है, तुम्हें मेरी रियल वाइफ की तरह एक्टिंग करनी पड़ेगी। आंटी को हमारी कॉन्टैक्ट मैरिज के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। डिनर के वक्त मिसेस ही येयू को इग्नोर करती है। मिसेस ही को चाओ यान और येयू की कॉन्टैक्ट मैरिज के बारे में पता चल जाती है। मिसेस ही किसी भी कीमत पर येयू को चाओ यान से दूर करके चाओ यान की शादी लिन वे के साथ करना चाहती है। मिसेस ही चाओ यान को याद करा देती है हेशी ग्रुप की 30th एनिवर्सरी पार्टी के बारे में। मुझे याद है और इस बार मैं अपनी बीवी को लेकर आऊंगा। घर आकर चाओ यान येयू को पार्टी के बारे में बताता है। येयू पार्टी में जाने से इनकार करती है। चाओ यान येयू को बोलता है, तुम अब मिसेस ही हो तो तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। येयू चाओ यान को बोलती है, मुझे पार्टी में नहीं जाना है और न हील्स पहनना है। चाओ यान येयू को राजी करने के लिए बोलता है, तुम यही डांस करना नहीं आता इसलिए तुम नहीं जाना चाहती। येयू चाओ यान को बोलती है, मुझे बहुत अच्छा डांस करना आता है। येयू की डांस देखने के बाद चाओ यान येयू के लिए डांस टीचर्स अपॉइंट करता है। तुम्हारे पास 8 दिन है डांस सीखने के लिए, येयू को यह बोलकर चाओ यान चला जाता है। डांस प्रैक्टिस करके येयू बहुत थक जाती है। चाओ यान येयू के लिए लाइट्स फूड लाता है। येयू हॉटपॉट खाना चाहती है। चाओ यान अपने फोन में हॉटपॉट का पिक्चर येयू के सामने रखता है। चाओ यान येयू से बोलता है, इसे देखो और खाना खा लो। येयू काफी मेहनत कर रही थी। चाओ यान को जब अपने भाई के पुराने ड्राइवर के बारे में पता चलता है, चाओ यान येयू को कुछ न बोलकर चला जाता है। मौके का फायदा उठाकर येयू रुअबे के साथ हॉटपॉट खाने का प्लान करती है। तभी हाउसकीपर येयू को बताती है, 5 साल पहले जो कार एक्सीडेंट हुआ वो इसी ड्राइवर की वजह से हुआ था। येयू हाउसकीपर के बातों पर ज्यादा गौर नहीं करती और रुअबे से मिलने चली जाती है। वेनगू रुअबे को समझने के लिए ह्यूमन साइकोलॉजी बुक पढ़ता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। येयू रुअबे से मिलने ऑफिस आती है, तभी चाओ यान को अंदर जाते हुए देखकर छुपने की कोशिश करती है और येयू रुअबे को जल्दी आने के लिए बोलती है। वेनगू चाओ यान का गुस्सा और मायूस चेहरा देखकर समझ जाता है एक और बार ड्राइवर को नहीं पकड़ पाया। तो दूसरी ओर येयू चाओ यान की नजरों से छुपकर रुअबे से मिलने जा रही थी, लेकिन चाओ यान येयू को पकड़ लेती है। येयू चाओ यान से झूठ बोलती है, लेकिन रुअबे की आने से चाओ यान को सच पता चल जाता है। चाओ यान येयू से नाराज हो जाता है और येयू चाओ यान की बातों को समझने की कोशिश नहीं करती। दोबारा चाओ यान और येयू की लड़ाई हो जाती है और चाओ यान येयू पर नाराज होकर चला जाता है। वेनगू येयू को समझाता है चाओ यान के से हेशी ग्रुप और अपने भाई के सपनों को बचाया है। येयू घर आकर मिसेस ही और चाओ यान के बातें सुनकर दोबारा प्रैक्टिस करना शुरू करती है। इस बार चाओ यान प्रैक्टिस करने में येयू की मदद करता है। चाओ यान अपने बेटे और बीवी के साथ पार्टी में जाता है। चाओ यान सबसे अपने बीवी को इंट्रोड्यूस कराता है। चाओ यान येयू के साथ डांस करता है। डांस के बाद चाओ यान येयू के लिए उसकी पसंद के जूते पहनाता है और येयू के पसंदीदा गाने पर चाओ यान येयू के साथ दोबारा डांस करता है। मिसेस ही चाओ यान और येयू के बीच दूरियां पैदा करने के लिए लिन वे को पार्टी में इनवाइट करती है।
सब लोग लिन वे की आने से खुश होते हैं और चाओ यान और लिन वे की पुरानी रिश्ते के बारे में बात करते हैं, जिसकी वजह से येयू उदास हो जाती है। येयू पार्टी छोड़कर जा रही थी कि येयू अपने शूलेस में पैर रख देती है और गिर जाती है। येयू के गिरने पर शाबो और चाओ यान येयू के पास आ जाते हैं येयू को उठाने के लिए। मिसेस ही को चाओ यान को येयू से दूर करने का मौका मिल गया था। मिसेस ही चाओ यान को बोल रही थी लिन वे की जगह येयू कभी नहीं ले सकती। उनकी बातें चाओ यान पर असर नहीं हुआ। मिसेस ही चाओ यान को 5 साल पुराना कार एक्सीडेंट केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना बंद करने के लिए कहती है, लेकिन चाओ यान किसी भी कीमत पर सच्चाई जानना चाहता है। चाओ यान येयू की दर्द को कम करने के लिए येयू के लिए आइस लेकर आता है। अगले ही दिन सुबह येयू को लोगों की बातों से उतना फर्क नहीं पड़ा जितना चाओ यान की टेक्स्ट का जवाब न देने से पड़ा। तो दूसरी ओर वेंगू रुअबे को डराने के लिए कभी ऑफिस का कंप्यूटर ऑन कर देता है तो कभी फोटोकॉपी मशीन, कभी उड़ते हुए डॉल तो नकली खून। हमेशा की तरह इस बार भी वेंगू की जाल में रुअबे नहीं फंसती पर वेंगू खुद अपने जाल में फंस जाता है। मिसेस ही चाओ यान और लिनवे को दोबारा एक साथ लाने के लिए दोनों को रेस्टोरेंट में डिनर के लिए बुलाते हैं। चाओ यान को पता चल जाता है आंटी ही उसके और लिनवे के बारे में मीडिया में आर्टिकल पब्लिश किया है। मिसेस ही एक्सेप्ट करती है यह सब उन्होंने किया है। चाओ यान चाहकर भी आंटी ही से कुछ नहीं बोल पाता और चला आता है। चाओ यान येयू को अच्छा महसूस कराने के लिए शाबो को साथ लेकर मॉल घूमने जाते हैं। चाओ यान और येयू अपने आसपास रिपोर्टर्स को देख लेते हैं। चाओ यान मीडिया से आंटी ही की आर्टिकल्स को हटाने के लिए एक अच्छे कपल की तरह पेश आता है। चाओ यान और येयू का पीछा करते हुए रिपोर्टर्स शाबो के स्कूल तक पहुंच जाते हैं। चाओ यान एक अच्छे हस्बैंड की तरह अपनी वाइफ का बहुत ज्यादा केयर कर रहा था। चाओ यान सोशल मीडिया में अपने अकाउंट पर येयू और शाबो के साथ बिताए हुए पल की कुछ पिक्चर अपलोड करता है ताकि सब लोग उसकी बीवी को पहचान सके। तो आंटी ही बिजनेस के बहाने लिन वे को चाओ यान से मिलने ऑफिस भेजती है। तो दूसरी ओर वेंगू रुअबे से छुटकारा पाने के लिए रुअबे को बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन रुअबे खुद वेंगू को परेशान करती है। तब वेंगू की धड़कन तेज हो जाती है और वेंगू रुअबे को जाने के लिए बोलता है। रुअबे ऑफिस की काम से हेशी ग्रुप आती है और चाओ यान के साथ लिन वे को देखकर रुअबे उन दोनों की पिक्चर क्लिक करती है और येयू की ऑफिस जाकर येयू को दिखाती है।